स्टार्ट सर, 10 मिनट लग गए। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमेश मौर्य, फैकल्टी इंग्लिश फैकल्टी और एट मेजर कशिक क्लासेस। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वह प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रेपोजिशन से जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हमारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। ओके, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन किसी भी वर्ब के लास्ट में फिक्स्ड प्रेपोजिशन होगा, या तो किसी नाउन के लास्ट में होगा, या तो किसी एडजेक्टिव के लास्ट में होगा। तो मैं आप लोगों को आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि ब्लाइंड वर्ड के साथ में कौन कौन से फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारे आते हैं। तो ब्लाइंड वर्ड के साथ में याद रखिएगा बेटा कितने प्रेपोजिशन आते हैं, 4 प्रेपोजिशन के प्रयोग किए जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं ब्लाइंड के साथ में, देखिए बेटा इन प्रेपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है, विद प्रेपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और टू प्रेपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कहाँ पर ब्लाइंड के साथ में इन आएगा, कहाँ विद आएगा, कहाँ ऑफ आएगा, और कहाँ टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा बेटा ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा। किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा अगर ब्लाइंड एडजेक्टिव के रूप में आया है और वहां पर वह लेफ्ट आई या राइट आई से अंधा होने की बात कर रहा है, यानी कि बाईं आंख या दाहिनी आंख से अंधा होने की बात कर रहा है, तो ब्लाइंड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा बेटा, इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और अगर वह अपने दोनों आंखों से अंधा है, वह अपने दोनों आंखों से अंधा है, तो ब्लाइंड के साथ में विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। और अगर वह एक आंख से अंधा है, अब एक आंख कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है, ये क्लियर नहीं है, ये पता नहीं है, तो याद रखना तो फिर ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर फिक्स है कि वह बाईं आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन लेफ्ट आई हो जाएगा, और अगर वो दाहिनी आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन राइट आई हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा पता ही नहीं है कि वह दाहिनी आंख से अंधा है या बाईं आंख से अंधा है, तो फिर ब्लाइंड ऑफ हो जाएगा, ब्लाइंड ऑफ वन आईज, वह एक आंख से अंधा है। लेकिन बेटा अगर वो अपने गलती से, त्रुटि से, अपराध से अंधा बन रहा है, मतलब वो गलती किया है, अपराध किया है, उससे वो अंधा बन रहा है, यानी नकली अंधा जिसको कहते हैं, तब याद रखना बेटा ब्लाइंड के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यह तीनों असली अंधा हो गया, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड विद, ब्लाइंड ऑफ, और ब्लाइंड टू जो हो गया यह नकली अंधा, मतलब कोई गलती किया है, अपराध किया है, त्रुटि किया है, उससे वह अनजान बन रहा है, अंधा बन रहा है। तो आप याद रखिएगा ब्लाइंड के साथ में बेटा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखें एग्जाम्पल बेटा, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ लेफ्ट आई आया है, तो बेटा लेफ्ट आई आएगा तो ब्लाइंड के साथ में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर यह इन प्रेपोजिशन हो जाएगा। ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, वह बाएं आंख से अंधा है। तो बेटा ये ब्लाइंड जो है ना, ये देखिए ही की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ब्लाइंड जो है ना यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लाइंड इन का प्रयोग किया जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद सेकंड देखिए क्वेश्चन है, ही इज ब्लाइंड विद हिज बोथ आईज। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है बेटा, बोथ आईज आया है, तो बोथ आईज आएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्लाइंड के साथ में विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज ब्लाइंड विद हो जाएगा, ही इज ब्लाइंड विद हिज बोथ आईज, वह अपने दोनों आंखों से अंधा है। ओके बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा है थर्ड,
ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। इसका मतलब क्या है बेटा, वह एक आंख से अंधा है। तो एक आंख से अंधा है तो इसका मतलब किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, वह एक आंख से अंधा है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ ब्लाइंड ऑफ आया है ना, देखिए ब्लाइंड ऑफ वन आई, एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए लास्ट है ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट से। फॉल्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, त्रुटि होता है। क्या होता है, त्रुटि होता है, या हम क्या कह सकते हैं, गलती। वह अपने गलती से अंधा है, मतलब वो गलती को नज़रअंदाज कर रहा है। तो देखिए वंस ओन फॉल्ट, तो जहां पर फॉल्ट आएगा वहां पर ब्लाइंड के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। इज द क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से ब्लाइंड के साथ में इन 4 प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कैसे, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड विद, ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड टू। ओके बेटा, तो इस तरह से और बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप सभी लोग एमकेसी ज्वाइन करें, एमकेसी का हिस्सा बने और 100% गारंटी के साथ में सिलेक्शन सुनिश्चित करें। जय हिंद।